हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो गाइस, सुबह उठ कर आई, देखा ये सूख चुका था पूरी तरह गड्ढा, तो इसको मैंने इस पर बिछा करके बेडशीट बिछा दी है। बच्चों ने कल इस पर दूध फैला दिया था शाम के टाइम में, तो इसको वॉश करके मैंने खड़ा कर दिया था ये सूखने के लिए। सूख जाएगा फिर रखूँगी। तो ये पूरी तरह सूख चुका था, तो मैंने इसको बिछा दिया। इसमें रिटायर कपड़े हैं बैग में। सोच रही हूँ संदूक में रखने के लिए, बट टाइम नहीं मिलता। इतना काम करके थक जाती हूँ ना गाइस, तो फिर मन नहीं करता। और ये धुली हुई बेडशीट हैं जो नीचे बेडरूम में जाएंगी, और फिर इनको बेड पे बिछा दूँगी। और इनको तब तक मैं यहीं रख देती हूँ, नीचे जाऊँगी तब लेकर जाऊँगी। और जो धुले हुए हैं उनको एक साइड करूँगी, बिना धुले हैं उनको एक साइड करूँगी, क्योंकि मशीन लगा दी है। कपड़े धुल रहे हैं गाइस। काम तो घर में रहता ही है, क्या करें। तो जो कपड़े इधर रखने थे मुझे इधर रख दिए हैं, जो वही मशीन के लिए रखने थे वो उधर ले गई। तो अब यहाँ पर सब्ज़ी छौंक दूँगी मैं। वही तोरी है कल चॉप की थी जो मैंने। तो कल क्या हुआ गाइस कि कल तोरी तो चॉप कर ली थी, लेकिन मोहल्ले में कार्ड्स था, तो वहाँ से पूरी फैमिली के लिए निमंत्रण आया था। मालपुए की दावत थी, तो पूरी फैमिली तो वहाँ जाकर दावत खाकर आई। रह गई थी मैं अकेली घर में, तो मेरे लिए भी वो यहीं ले आए थे दावत, मालपुआ। तो सब्ज़ी बहुत अच्छी थी गाइस, मालपुए भी बहुत ही स्वादिष्ट दावत बनी थी। ठीक था, मैंने भी थोड़ा सा उसी से खा लिया। मैंने अकेले के लिए नहीं बनाया, फिर क्या करती, जब खाना आ गया था तो फिर वही खा लिया। तो ये सब्ज़ी यूँ ही रखी रह गई थी कल, तो आज मैं इसी को छौंक दूँगी, इसी के साथ सब लोग खाना खा लेंगे। तो ये सब्ज़ी बनानी है और रोटियां बनाऊंगी। आज क्या हुआ गाइस, जब मैंने रोटियां बनाई तो मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई, इसलिए रोटियां नहीं हो पाई, ब्लॉग नहीं आ पाया, क्योंकि रिकॉर्डिंग करना भूल जाती हूँ गाइस। बहुत सारा काम ऐसा होता है कि मैं रिकॉर्डिंग तो करती हूँ बट भूल जाती हूँ रिकॉर्डिंग करना। कैमरा सेट तो कर देती हूँ बट रिकॉर्डिंग करना भूल जाती हूँ। जब मैं देखती हूँ तो मुझे पता चलता है, अरे मैं तो रिकॉर्डिंग ही करना भूल गई। और कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, ज़्यादातर ही हो जाता है। तो ये किस किस के साथ होता है गाइस, कमेंट करके बता दो। कैमरा सेट करने के बाद रिकॉर्डिंग ना करो या भूल जाना, ये ऐसा होता है। तो फ्रेंड, ये बर्तन हैं, इनको भी मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये सोच लूँ कि रोटियां बनाने के बाद ही बर्तन साफ़ करूँगी तो फिर यहाँ बहुत सारी धूप आ जाएगी, और फिर धूप में बर्तन साफ़ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इतनी सी ही छाँव बची है छत पर, पूरी छत पर धूप आ गई है। तो पहले मैंने सब्ज़ी छौंकने के बाद बर्तन साफ़ किए, फिर रोटियां बनाई। और रोटियां बना रही थी, कैमरा सेट किया था बट मैं रिकॉर्डिंग करना ही भूल गई। तो इसके लिए गाइस मैं क्षमा चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है, क्या करूँ गाइस। तो बैक पेन से मुझे आराम मिला गाइस, तो अब मुझे लूज मोशन हो गया। पता नहीं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और बहुत कम ऐसा होता है कि मैं एकदम फिट रहूँ। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, कभी कुछ लगा ही रहता है। लेकिन अब आदत हो गई है गाइस, क्या करूँ, ऐसे ही करती रहती हूँ धीरे धीरे काम। तो बर्तन साफ़ कर रही हूँ, और अभी फटाफट बर्तन साफ़ कर दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेडिसन मैंने ले ली थी सुबह चाय नाश्ता करने के बाद। बच्चों के लिए शेक बना देते, बच्चे सुबह से कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं। अब बस रोटियां बनाऊंगी तो सब लोग एक साथ बैठकर खाएंगे। बच्चे नहा लिए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड जी रहते हैं नहाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी तो अभी कपड़ों को धो रहे हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, और उन्होंने झाड़ू भी लगा दिए। मैं इधर बर्तन साफ़ करने के बाद खाना, पहले नहाऊंगी फिर खाना बनाऊंगी गाइस। सब्ज़ी छौंक दी है मैंने। तो गाइस इग्नोर करना प्लीज़, पता नहीं मेरे कान में क्या हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज़ कान से आ रही है। मैं अपनी आवाज़ को ही अपने कान से मतलब
समझ रहे होंगे आप मेरे साथ क्या हो रहा है, और आवाज़ भी इसी वजह से चेंज हो रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करना गाइस। आपको तो पता ही है मेरे साथ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मैं बहुत कम फिट रहती हूँ, ज़्यादातर परेशान ही रहती हूँ, कभी किसी चीज़ से कभी किसी चीज़ से। तो आज गाइस अब ना ऐसा ही चल रहा है, कुछ ना तो कोई रूटीन हो पा रहा है ढंग से, ना मैं ठीक रह पा रही हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो तो बच्चे मेरा पेट भर लेते हैं कुछ ना कुछ खा कर के, जैसे फ्रूट्स खा लेते हैं, कुछ शेक वगैरह ले लेते हैं, दूध पी लेते हैं, कुछ इस तरह से अपना पेट भर रहे हैं। खाना तो मुझे लगता है मैं ठीक हूँ तभी बनाती हूँ। हस्बैंड जी बनाते हैं, बच्चों को इतना पसंद नहीं आता, लेकिन उनको पता है कि मम्मी की तबीयत सही नहीं है तो पापा ही खाना बनाएंगे। और गाइस वो किसी का भी खाना पसंद नहीं करते, वो अपनी दादी का भी खाना पसंद नहीं करते हैं। नहीं तो मुझे, और फिर मुझे लगता है मेरे बच्चों का पेट नहीं भरा क्योंकि पसंद नहीं करते, तो फिर मुझे लगता है मैं ही खाना बनाऊँ अपने बच्चों के लिए, तो बना देती हूँ गाइस। क्या करूँ, अपनी तकलीफ़ को एक तरफ छोड़ कर के और थोड़ी सी एनर्जी इतनी मिल जाती है भगवान की कृपा से कि मैं अपने बच्चों के लिए खाना बनाकर उनका पेट भर सकूँ। तो बर्तन साफ़ कर रही हूँ गाइस। इतने सारे बर्तन रहते हैं, क्या करूँ। बर्तन साफ़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नीचे बैठ के आराम से कर लो। फ़ैन भी चल रहा है गाइस, हवा लग रही है, मुझे गर्मी नहीं लग रही। फ़ैन है ऐसा टेबल फ़ैन जैसा है, उसको कहीं भी उठा कर के रख लो तो अच्छा रहता है। स्विच की भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती, उसकी वायर बहुत लंबी है, काफ़ी बड़ी वायर डाल दी है हस्बैंड जी ने, खुद से ही जोड़ दिया था, तो काफ़ी लंबी वायर है, वो स्विच तक पहुंच जाती है। सब कुछ करके चलते हैं गाइस, मुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए, मेरे लिए सारी फैसिलिटी और सुविधाएं करके चलते हैं मेरे हस्बैंड। तो बर्तन साफ़ हो गए। आप लोग देख रहे होंगे कुछ बर्तन साफ़ कर मांज लेती हूँ फिर धोती हूँ, तो इसलिए करती हूँ गाइस कि साबुन ना सूख जाए। साबुन सूख जाता है तो फिर मेहनत भी ज़्यादा लगती है और अच्छा भी नहीं लगता, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद से जमे रहते हैं बर्तनों पर। इसलिए उतने ही बर्तन में साबुन लगाती हूँ जितना मैं फटाफट से धो सकूँ, क्योंकि बर्तन को धोने में इतना टाइम नहीं लगता, उसे मांजने में टाइम लगता है। तो ये मैं ऐसे कर दूँ। इसमें घी गरम किया था ना गाइस, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, तो अभी इसे मैं साफ़ करूँगी कढ़ाई को। कल से ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि बहुत गर्म थी, तब मैंने साफ़ किया नहीं, ठंडा हुआ तब तक रात हो चुकी थी, फिर मैंने सोचा आप सुबह वॉश कर दूँगी। रात को तबीयत इतनी ठीक नहीं थी गाइस। पता है जैसे रात को बर्तन छोड़ते नहीं हैं, हमेशा साफ़ करके ही सोना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ गाइस, मेरे साथ ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि कई बार बर्तन रात को मैं छोड़ देती हूँ जब मुझसे नहीं साफ़ होते। और जैसा कि आपको तो पता ही है मेरी फैमिली में कोई नहीं है मेरे हस्बैंड के अलावा मेरी हेल्प करने वाला। दिन में उन्होंने 2 बार बर्तन साफ़ कर दिए थे, फिर मैंने ही बोल दिया कि एक ही तो कढ़ाई है, छोड़ दीजिए, सुबह वॉश हो जाएगी, चलिए। तो उन्होंने फिर छोड़ दी थी, क्योंकि और भी काम रहते थे उनको, अपने ऑफिस का भी काम रहता है, बच्चों का भी काम रहता है। आजकल बच्चों को स्टडी भी वही करा रहे हैं, जो हॉलीडे होमवर्क है वो भी कराना और कुछ अलग से भी पढ़ाते रहते हैं, तो उनके पास टाइम कहाँ रहता है, लेकिन वो फिर भी सारा काम करते हैं, मेरी इतनी हेल्प करते हैं, यही मेरे लिए बहुत है। पूरा घर अकेले संभालना छोटी बात नहीं होती गाइस। आज ना गाइस कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एक तो लूज मोशन, ऊपर से पता नहीं मेरे कान में क्या हो रहा है। जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि आवाज़ मेरे मुंह से नहीं मेरे कान से आ रही है। आपको शायद आवाज़ मेरी चेंज भी लग रही होगी। तो ये लीजिए, बर्तन हो गए हैं साफ़। हस्बैंड जी ने आटा लगा दिया था गैस, और मैं नहा लेती हूँ। लो, बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, आज तो खुद से पढ़ रहे हैं मेरे जीनियस बेटे। ये देखिए डिवाइड किए हैं इसमें, ये राइटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए, हाँ अब एक दूसरे की कंप्लेंट चालू हो गई
कि भैया ने ये किया, भैया ने वो किया, जबकि भैया ने कुछ नहीं किया। ये अपनी अपनी किट दिखा रहे हैं दोनों। सेम किट है फ्रेंड। मैं सेम ही मंगवाती हूँ ताकि पसंद का और झगड़े का कोई झंझट ही ना रहे। तो देखिए यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है, दूध गर्म हो गया है। यहाँ पे लगा दी है मशीन, कपड़े धुल रहे हैं। तो कपड़े धुल रहे हैं गाइस अभी। और काम तो बहुत रहता है गाइस, क्या ही करें। तो ये देखिए हमारी तुलसी मैया और ये हैं शालिग्राम भगवान। छाँव में रखा है गाइस, पौधा मुरझा जाता है धूप की वजह से, इसलिए छाँव में रखे हैं। मेरे दोनों बेटे पी रहे हैं अपना अपना दूध। ये पी लेंगे गाइस, उनको देखना पड़ता है क्योंकि ये एक झगड़ा करते हैं एक दूसरे से, तो दूध को फैला देते हैं। कल फैला दिया था गद्दे पर, तो मुझे धोना पड़ा था। खाना बन चुका है गाइस, ये देखिए। ये है तोरी की सब्ज़ी, ये हैं रोटियां, मैंने घी लगा कर रख दी है। और ये दही है गाइस, इतना काफ़ी है, रायता बना दूँगी। और ये है दूध। तो गाइस देखिए हस्बैंड मेरे कितने सारे कपड़े धोए हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो मिलूँगी आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए गाइस। मिलूँगी आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय, राधे राधे।